Teach you about Fleming's right hand rule. First, Fleming's right hand rule. देखो, सबसे पहले ये जानो कि ये है क्यों, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की उपयोगिता क्या है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए बनाया गया है। ये इसका यूज है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना। तो अब इसमें ये जैसे आपका लेफ्ट हैंड रूल था वैसे ही राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल पे ये फोर्स था, फोर्स एक्टिंग एट करंट कैरिंग कंडक्टर आपको निकालना था। अब यहाँ ये करेक्ट माने मोशन को डिनोट करेगा, कंडक्टर की मोशन को। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट को। चीज रही है IVF, क्योंकि फोर्स लगेगा तभी इसका मोशन होगा। लेकिन अब इसको करना है इफ वी स्केच हम फोर फिंगर and middle finger of right hand such that they are perpendicular to each other and हम represent direction of motion of current conductor four finger in direction of magnetic field then middle finger denotes direction of induced current. तो समझिए, अगर हम दाएं हाथ का अंगूठा फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से एक दूसरे पे ये परपेंडिकुलर हो तथा अंगूठा कंडक्टर की मोशन को डिनोट करे, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करे, तो मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। अब ये रहा, ये जो रूल है राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डिनोट करता है फोर्स एक्टिंग एट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स के लिए है, लेकिन जो राइट हैंड रूल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये डिनोट करता है इंड्यूस्ड करंट। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, इसके कारण जो आप लोगों ने पढ़ा कि इसी के प्रिंसिपल पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ा। अब यहाँ जो है इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होती है, इसके प्रिंसिपल पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ना इलेक्ट्रिक जनरेटर
जैसे उसने उसका कंस्ट्रक्शन था, इलेक्ट्रिक मोटर की जो कंस्ट्रक्शन हमने बनाई थी, ठीक वैसे ही कंस्ट्रक्शन इसका भी बनेगा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर। ये इस तरह से रखा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रेडियल है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मोशन, करंट की मोशन के परपेंडिकुलर हो। अब इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में आपका आर्मेचर के ऊपर, मतलब कास्ट आयरन कोर के ऊपर कई फेरों की लिपटी हुई एक कॉइल होती है, जिसको हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। यहां आपका शाफ्ट होता है, शाफ्ट लगा हुआ है, और शाफ्ट पर ये आपकी स्लिप रिंग, इसको बोलेंगे स्लिप रिंग। ये स्लिप रिंग आपकी लगी हुई होती है, ये सॉफ्ट होता है इसके यहाँ। ये जो स्लिप रिंग है, इसका ये सिरा जो अंदर वाला सिरा होता है वो अचानक होता है, इंसुलेटर होता है, और बाहरी वाला सिरा जो होता है वो कंडक्टर होता है। बाहरी वाला सिरा इसका कंडक्टर होता है। यहाँ दो ब्रशेस लगे हुए होते हैं। ये आपका ब्रश जो होता है वो कंडक्टिंग मेटल का होता है, जो इसका प्रेशर बनाए रखता है इस रिंग पे। मतलब रिंग उसको छूती ही आपकी घूमती है। उसमें तो हम लोग कम्यूटेटर लगाए हुए थे, डीसी मोटर हम लोग बना रहे थे। यहाँ हम लोग जो है ये परमानेंट जनरेटर, आप देखो ये ब्रशेस हैं B1 B2, जिनका संपर्क हम एक्सटर्नल सर्किट से करते हैं। यहाँ एक गैल्वेनोमीटर हम लगा दे रहे हैं, यानी करंट की डायरेक्शन यहाँ बल्ब लगा दें, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर भी लगा दें ताकि हमको मालूम हो कि करंट को कर दें। ये शाफ्ट है, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। अब इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाया जा रहा है। इट इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, ये कॉइल अगर इसका ए सिरा, ए बी सिरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये सीधी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसके मोशन की डायरेक्शन आप देखो, इसके मोशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखो, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ये करंट जो है इसमें इस डायरेक्शन में हुआ, ये अपवर्ड आ रहा है, इसकी मोशन की डायरेक्शन अपवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड देखो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और करंट की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसमें करंट आपकी ऐसे होती है। ये दोनों स्लिप रिंग लगी हुई है।
इसको फील्ड मैग्नेट बोलते हैं। फिर आप समझो, पहले जान लो इसका कंस्ट्रक्शन। ये फील्ड मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इसके नॉर्थ और साउथ पोल के बीच एक आर्मेचर वायर होती है, मतलब सॉफ्ट आयरन की बोर्ड पे लिपटी हुई रेक्टेंगुलर वायर होती है। कैसे होती है? कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, इनको लकड़ी कहते हैं इंसुलेटेड वायर। ये स्लिप रिंग लगी हुई होती है, जिसका निचला सिरा अचानक होता है और सॉफ्ट पे जैसा रहता है दोनों का, और इनके बाहरी सिरे जो होते हैं कंडक्टर होते हैं, ब्रशेस V1 और V2 को टच करते हैं, जहाँ से हम एक्सटर्नल सर्किट में करेंट लेते हैं। अब इस क्वायर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो जब ये AB इनवर्ड डायरेक्शन में घूमेगा और CD अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कंडक्टर के मोशन की दिशा है। और फोर्थ फिंगर डिनोट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो मिडल फिंगर होगी करंट की डायरेक्शन, यहाँ करंट इधर को फ्लो करेगी। तो अब यहाँ इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब देखो, हाफ साइकिल के बाद होगा क्या, ये उलट जाएगा, AB यहाँ चला जाएगा, CD यहाँ आएगा। तो हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन उलट जाती है। अब करंट की डायरेक्शन हाफ सर्किट साइकिल के बाद जब उलट जाएगी, तो फिर हम ये कहेंगे कि एक प्लस हाफ साइकिल हुई, दूसरी माइनस हाफ साइकिल। तो इस तरह जो करंट प्रोड्यूस होगी इससे, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो एक बार प्लस फेज में और एक बार माइनस फेज में चलती है। अब देखो यहाँ इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल it acts as principle of force acting at conductor force acting at moving conductor it acts as principle of not force acting when a moving conductor, when principle of motion of conductor in magnetic field. It acts as principle of motion of conductor placed in magnetic field. When a conductor moves in magnetic field, an induced current produced. अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं तो उसके सिरों के बीच एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करती है। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है आपको मैं बता दिया, आप अपनी बुक से नोट कर लेंगे, एक बार फिर सुन लीजिए। इसमें फील्ड मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल फील्ड मैग्नेट इसको कहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा रेडियल बनाया जाता है, मतलब इसके डायरेक्शन, इसके मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। ये सॉफ्ट आयरन की कोट में लिपटी हुई कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर है, कई फेरों की इंसुलेटेड वायर लिपटे हुए होते हैं।
इसका दूसरा सिरा ये स्लिप रिंग से लगा हुआ होता है। स्लिप रिंग का इनर सरफेस जो होता है वो इंसुलेटर होता है, वो सॉफ्ट पर कसा होता है, और एक्सटर्नल जो सिरा है वो कंडक्टर होता है, वो कंडक्टिंग ब्रशेस B1 और B2 को टच करते हैं। जिस ब्रश B1 और B2 का कनेक्शन एक्सटर्नल सर्फेस से होता है, तो ये बाय मोटर की सहायता से शाफ्ट को हम घुमाते हैं। इस शाफ्ट के साथ साथ ये कॉइल घूमती है। मान लो इसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जब AB नीचे की तरफ जाएगा तो इसमें करंट जो है वो B2A फ्लो करेंगे। उसी समय ये ऊपर की तरफ आएगा और इसमें करंट B2C डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन उलट जाती है। मतलब प्लस हाफ साइकिल के लिए आप देखिए, ये प्लस हाफ साइकिल के लिए आपकी करंट आपकी इस तरह से जाएगी प्लस हाफ साइकिल, और माइनस हाफ साइकिल के लिए ये इस तरह से। तो ये जो करंट है बार बार अपने फेज को चेंज करेगी, इसलिए इसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। ये AC है। अगर हमको DC करंट प्रोड्यूस कराना है तो जहां ये आपकी स्प्लिट रिंग लगी हुई है वहीं हम स्प्लिट रिंग लगाते हैं या कम्यूटेटर यूज करते हैं, जैसा कि आप इलेक्ट्रिक मोटर में देखते हैं। जब कम्यूटेटर यूज करते हैं तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाती, और करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो हमको DC करंट मिलती है सर्किट में। तो AC करंट इज मोर यूजफुल देन DC। आई विल टेल यू इन माय other lecture. For today, thank you. Have a nice